की जय। रामचरितमानस सारसटिक तृतीय सोपान अरण्यकांड। श्री राम जी का उपदेश सुन अपनी गति पाकर वह गंधर्व आकाश मार्ग में चला गया। राम जी वहाँ से चल सबरी के आश्रम में आए। सबरी अपने आश्रम में राम लक्ष्मण को आए हुए देख हर्ष प्रेम में मग्न हो गई। उसने दोनों भाइयों को खूब आदर सत्कार और पूजन कर उत्तम उत्तम कंदमूल फल लाकर भोजन कराया और सन्मुख हो हाथ जोड़कर कहने लगी के विधि स्तुति करऊं तुम्हारी, अधम जाति में जड़मति भारी। मैं आपकी इस स्तुति किस तरह करूं? मैं नीच जाति की भीलनी और भारी जड़ बुद्धि वाली हूँ। अधम ते अधम अधम अति नारी, तीन माह मति मंद अघारी। हे पाप के शत्रु, स्त्रियों में जो नीच से नीच अत्यंत नीच होती है, तीन में मैं मंद बुद्धि की हूँ। कह रघुपति सुनु भामिनी बाता, मानऊ एक भगति करनाता। श्री राम जी ने कहा, हे भामिनी स्त्री, मेरी बात सुन। मैं केवल भक्ति का नाता मानता हूँ। जाति पाति कुल धर्म बड़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई, भगतिहीन नर सोहई कैसा, बिनु जल बारिद देखिए जैसा। मनुष्य में जाति पाति कुल धर्म का बड़प्पन, धन बल कुटुंब बल गुण और चतुरता ये सब हों पर भक्ति न हो तो वह किस तरह शोभता है, जैसे बिना पानी का मेघ देखने में शोभाहीन लगता है। नवधा भगति कहूँ तो ही पाही, सावधान सुनु धरु मन माही। मैं तुमसे 9 प्रकार की भक्ति कहता हूँ, तुम सावधान होकर सुन और मन में धर। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। प्रथम भक्ति संतों का संग है और दूसरी भक्ति है मेरी कथा की चर्चा में प्रेम। दोहा। गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भगति अमान, चौथी भगति मम गुण गण, करी कपट तजिगान। घमंड छोड़कर गुरु के चरण कमलों की सेवा करना तीसरी भक्ति, और कपट छोड़ मेरे गुणों का गान करना चौथी भक्ति है। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा,
पंचम भजन सो वेद प्रकाशा। दृढ़ विश्वास से मेरे मंत्र का जो जप करना है वही तो पांचवी भक्ति वेद में प्रसिद्ध है। छठ दम शील विरति बहु करमा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। इंद्रियों को रोकने का स्वभाव बनाना, बहुत से कर्मों को करने से विरक्त होना, कर्म कांडात्मक कर्म के फलों से मन में हटाव रखना और सदा सज्जनों के धर्म में लगा रहना, अर्थात झूठ, चोरी, नशा, हिंसा और व्यभिचार, इन पंच पापों से बचते रहना छठी भक्ति है। सातम सम मोहि मैं जग देखा, मोते संत अधिक करी लेखा। सातवीं भक्ति समता प्राप्त करनी, संसार को मेरा रूप जानकर देखना और संत को मुझसे भी अधिक करके मानना है। आठम जथा लाभ संतोषा, सपन हो नहीं देखई पर दोषा। जो लाभ हो उसी में संतोष करना और स्वप्न में भी दूसरों के दोषों को न देखना आठवीं भक्ति है। नवम सरल सवसन छलहीना, मम भरोसहि हरसन दीना। नौवीं भक्ति सबसे सीधा तथा अकपट रहना और हृदय में न हर्ष और न दीनता लाकर मेरा भरोसा रखना है। नौ माह एक उजिन के होई, नारी पुरुष सचराचर कोई। सोई अतिशय प्रिय भामिनी मोरे, सकल प्रकार भगति दृढ़ तोरे। नवो भक्ति में जिनको एक भी हो, वह चाहे स्त्री पुरुष जड़ और चेतन में से कोई हो। हे भामिनी, वह मुझे अतिशय प्यारा है। तुझ में तो सब प्रकार की अटल भक्ति है। जोगी वृंद दुर्लभ गति जोई, तो कहाँ आज सुलभ भई सोई। जो गति योगियों को कष्ट से प्राप्त होने योग्य है, वही तुझे आज सुलभ हो गई। मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पाव निज सहज स्वरूपा। मेरे दर्शन का अतिशय अनुपम फल है कि जीव अपने आत्म स्वरूप को पाता है। दोहा। जाति छंद कही कथा सकल बिलो की हरि, मुख हृदय पद पंकज धरे। तज जोक पावक दे हरिपद,
लीन भई जहाँ नहीं फिरे। नर विविध कर्म अधर्म बहुमत, शोक प्रद सब त्याग हो। विश्वास करि कह दास तुलसी, राम पद अनुराग हो। सब कथाओं को कहा। श्री राम का मुख देख उनके चरण कमलों को हृदय में रख योगाग्नि में अपने शरीर को छोड़कर वह सबरी हरि के उस पद में लीन हो गई जहाँ से कोई नहीं लौटता है। तुलसीदास जी कहते हैं, हे मनुष्यों, बहुत प्रकार के कर्म अधर्म और बहुत मत, ये सब शोक देने वाले हैं। इन्हें छोड़ दो और विश्वास पूर्वक राम के चरणों में प्रेम करो। दोहा जातिहीन अग जन्म मही, मुकुत किन्ह असनारी। महामंद मन सुख चहसी, ऐसे प्रभु विसार। छोटी जाति की पापों की जन्म भूमि ऐसी स्त्री को जिन्होंने मुक्त कर दिया, अरे मन, ऐसे प्रभु को भूलकर सुख चाहता है, तू महामंद है। श्री सद्गुरु महाराज की जय।